चलिए आज हम बात करने वाले हैं स्नेक पे कि आप जानते हैं आपके आसपास कितने सारे स्नेक पाए जाते हैं होते हैं कौन से नॉन पॉइजनस। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कौन से स्नेक जो होते हैं वो पॉइजनस स्नेक होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में लगभग 90% जो स्नेक होते हैं वो विषहीन सर्प होते हैं, मतलब कि उनमें जहर नहीं पाया जाता है। और जो 10% स्नेक होते हैं उसमें भी बहुत कम मात्रा में होते हैं जिनके अंदर जहर पाया जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया में लगभग 4 से 5 प्रकार के स्नेक होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। ये वरी करता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि कंट्री अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार के सर्प पाए जाते हैं, तो हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में किस प्रकार के स्नेक होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। हमारे इंडिया में लगभग 4 से 5 प्रकार के स्नेक होते हैं जो कि पॉइजनस स्नेक होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोबरा की। कोबरा को हाल ही में आपने सभी ने देखा होगा। कोबरा के ऊपर एक सिंबल होता है यू आकार का, उसकी गर्दन के पास में यू आकार का सिंबल होता है जो कि पॉइजनस होता है। और दूसरा हम बात करेंगे क्रेत की, जो कि कुछ गांव में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्रेत होता है। और उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है रसेल वाइपर, और चौथा जो होता है वो सी स्नेक होता है। तो हम चारों सांप के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनमें किस प्रकार का जहर पाया जाता है। जो वीनम होता है वो किस टाइप का पाया जाता है। बेसिकली 2 प्रकार का जहर होता है। पहला जो होता है वो होता है हीमोटॉक्सिक, और दूसरा जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक। तो हीमोटॉक्सिक जो होता है वो सिर्फ रसेल वाइपर में पाया जाता है। और जैसे ही रसेल वाइपर किसी को काटता है, स्नेक बाइट के केस जो होते हैं वो बेसिकली ज्यादातर गांव में होता है, और ये देखने को आपको शहर में बहुत कम मिलता है। लेकिन जो रसेल वाइपर जो होता है वो आपको अजगर के समान दिखाई देता है, मतलब संरचना उसके जैसी होती है उसकी, लेकिन वो बहुत तेजी से भागता है। और जो हमारा अजगर जो होता है वो बहुत धीरे भागता है, लेकिन वो जो रसेल वाइपर जो होता है उसकी काफी तेज गति से वो भागता है। वो जब काटता है तो उसके पास जो वीनम होता है वो होता है हीमोटॉक्सिक वीनम, जिसके कारण जैसे ही इंसान को काटता है तो उसकी आरबीसी को रफ्चर करने लगता है और आदमी की डेथ हो जाती है। और दूसरा जो होता है न्यूरोटॉक्सिक वीनम, जो कि ये तीनों स्नेक में देखने को मिलेगा आपको। क्रेत, कोबरा और सी स्नेक। सी स्नेक बेसिकली हमें हमारे आसपास देखने को नहीं मिलता है, वो बेसिकली समुद्रों में पाया जाता है। लेकिन जो क्रेत है और जो कोबरा है ये दोनों स्नेक आपको आपके आसपास देखने को मिलेंगे। तो क्रेत जो होता है वो उसको गांव में लगभग कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्रेत के ऊपर एक अलग ही सिंबल बने होते हैं, जैसे कि उसपे व्हाइट टाइप के धब्बे होते हैं और कुछ धारियां होती है, जो आपको मैं अभी डायग्राम से आप समझ जाओगे। और उसके बाद में जो होता है कोबरा। कोबरा को हाल ही में सभी ने देखा होता है कि कोबरा किस प्रकार से बाइट करता है। जैसे ही वो बाइट करता है तो आदमी, उसका जो वीनम होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। वो जैसे ही आदमी को काटता है तो उससे क्या होता है कि आदमी को चक्कर टाइप का आने लगता है, और उसके बाद में उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है। और जो क्रेत होता है, बेसिकली कोबरा और क्रेत दोनों ही पॉइजनस स्नेक होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहरीला सर्प हम मानते हैं कोबरा को। लेकिन कोबरा की 2 बूंदे और या क्रेत की 1 बूंद, वो उसकी लगभग 2 से 3 बूंद के बराबर होता है क्रेत की 1 बूंद। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कोबरा बहुत ही खतरनाक स्नेक माना जाता है, लेकिन उससे खतरनाक होता है क्रेत। ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कोबरा जो होता है उसके काटने के बाद में बचने के चांस और क्रेत के काटने के बचने के चांस, क्रेत के लगभग 10 से 5% होते हैं कि आदमी बचेगा, लेकिन कोबरा में थोड़ी सी चांसेस ज्यादा होते हैं।